हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। जी जी जी। तो प्रोजेक्ट को मैंने रन कर लिया है, बैकएंड एप्लीकेशन को। और स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन आ रहा है सर आपको? हाँ जी, आ रहा है। जी। तो जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये हाँ जी। सर्वर हमारा 3002 पोर्ट पर रन कर रहा है। हाँ। और अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो अगर हम जैसे कि बताया था कि अगर हम यहाँ पर 3002 क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए हेलो वर्ल्ड लिख करके। अभी तो नहीं आ रहा है। हाँ जी। ये देखते हैं एक बार फिर से इसको टर्मिनेट करके फिर से बनाते हैं। कंट्रोल सी किया और वंस अगेन इसको स्टार्ट किया। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3002। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया है। हाँ जी। ठीक है। तो एग्जीक्यूट कर रहा है और हम लोग पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन में कल कुछ काम कर रहे थे। तो पोस्टमैन में सबसे पहले मैं अपना वर्क स्पेस ओपन करता हूँ जिस पर हमने बनाया था मॉन टेस्ट नाम से। ये ओपन किया और यहीं पर थे हम लोग। जैसे ही यहाँ पर गेट यहाँ पर दे रहे थे, देखिए रजिस्टर करने पर, तो ये डेटा हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड करके आ रहा है। तो हाँ जी। ईमेल तो है, अगर पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, पासवर्ड जैसे ही हमने ऐड किया तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक। अभी भी आ रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट, ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड। हाँ, स्टिल आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर चल करके आखिर दिक्कत क्या है। हमने हिट किया था इस एपीआई को, ऐप डॉट पोस्ट फ्लैश रजिस्टर को। हाँ जी। तो यहाँ पर ईमेल है, पासवर्ड है। तो एक्चुअल में ब्लैंक हम अगर हम पास करेंगे तो हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत आ रहा हो। देखते हैं, एक ईमेल ऐड करता हूँ मैं। पासवर्ड में कुछ भी ऐड कर देता हूँ। हाँ ठीक है। तो एम्प्टी अगर रहेगा तो वो नॉट ही समझेगा कि ईमेल एंड पासवर्ड रिसीव हो नहीं रहा है क्लाइंट साइड से। ओके। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है और यहीं से टर्मिनेट हो जा रहा है हमारा कंट्रोल जो एप्लीकेशन है इसका। अब क्या है कि इसमें इतना तो पूरा हो गया। इसको हमें स्टोर करना है डेटाबेस में। हाँ जी। अगर कोई यूजर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो इसको रजिस्टर करना होगा डेटाबेस में। और यहाँ पर डेटाबेस के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मोंगोडीबी। हम लोग यूज करने वाले हैं मोंगोडीबी। ओके। मोंगोडीबी का अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, मोंगोडीबी, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। मोंगो डीबी, फर्स्ट लिंक जो आएगा देख रहे हैं आप, फर्स्ट लिंक जो गूगल सर्च पर आया, हाँ, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे माई सिक्वल में आपने वर्क किया हुआ कर दिया, तो जैसे माई सिक्वल को लोकल में इंस्टॉल कर सकते हैं, लोकल मशीन में, ठीक है, यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर, वैसे ही एज इट इज इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन जब इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, तो एक तो है कि मोंगो डीबी इंस्टॉल करना है, कि मोंगो डीबी का जो नेटिव एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना और ऑटो रीस्टार्ट करना है। यानी कि ऑटोमेटिकली जब भी आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक मोंगो डीबी की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक मोंगो डीबी सेल करके एक ड्राइवर आता है, उस ड्राइवर को भी डालना पड़ेगा। ठीक है। जिससे उसके कमांड को आप अपने पावर सेल या कमांड के थ्रू, जो पीएमडी है कमांड है, इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका भी पैकेज मैं दिखाता हूँ कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स पर आते हैं। आई थिंक सब कम्युनिटी एडिशन पर आना है, आपको यहाँ पर आना है। हाँ जी, फ्री यही होता है। हाँ, कम्युनिटी एडिशन है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए डाउनलोड कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो एक EXE फाइल डाउनलोड होने लगेगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से वर्जन वगैरह बता रहा है और ये विंडोज के लिए भी आएगा, कोई देखते हैं। ये आ गया MSI वर्जन। लिनक्स, ये तो लिनक्स के लिए है। लिनक्स मेरा विंडोज।
यहाँ पे होता है, ऑप्शन यहीं पर मिलेगा हमको। एक काम करते हैं हम लोग, अभी आपको दिख नहीं रहा है, हाँ जी। क्योंकि विंडोज के लिए भी यहीं पर आता है ऑप्शन। मुझे याद था कि यहीं पर पहले लिनक्स के साथ एमएसआई इंस्टॉलर भी आता था, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं मोंगो डीबी फॉर विंडोज, तो वहां से शायद रजिस्टर्ड पेज डायरेक्ट ओपन हो जाए। यहाँ पर तो आने ही नहीं। देखते हैं एक बार और गूगल पर सर्च करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो आ रहा है, देखिए तो मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड और एक सेल। तो जब भी हम लोग लोकल में इंस्टॉल करें तो इसको, इस सेल को भी इंस्टॉल करना कंपलसरी रहता है। अगर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसकी कमांड को स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जब हमने इस लिंक के थ्रू मैं क्लिक करके आया कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, तो एक्चुअली हम लोग आए फिर से इसी पेज पर। अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है लिंक आ नहीं रहा है। ये देखना मोर ऑप्शन पे है क्या साइड में कुछ, जहाँ पे ये कुबरनेटिस वगैरह के लिए दे रहा है, ड्रॉप डाउन करके है ना। यहाँ ये पर तो साइड में राइट में, हाँ गुड। डॉक्यूमेंटेशन आ ये तो डॉक्यूमेंटेशन दे रहा रहा है। है, कुबरनेटिस के लिए दे रहा है कंटेनर। कुबरनेटिस के लिए हो रहा है यहाँ पर तो। अभी तो आ नहीं रहा है, हो सकता है कुछ चेंजेस किया हो, अपडेट्स। यहाँ देखते हैं एक्चुअली, सर्वर डाउन। यहाँ पर सर्वर में आ रहा है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में आ रहा है यहाँ पर मोंगोडीबी एंटरप्राइज सर्वर में, देखिए। हाँ जी, कुछ अपडेट किया होगा इन्होंने तभी चेंज। हाँ, पहले जबकि उसके साथ ही आता था, मुझे भी याद था, वहां पर ही आता था। अभी मोंगोडीबी एंटरप्राइज सर्वर में दे रहा है। अब यहाँ पर अब ये कितना वर्क करेगा नहीं करेगा मुझे आइडिया नहीं है अभी इसके बारे में, क्योंकि ये एंटरप्राइज के अंदर डाल दिया है अभी। हाँ जी। तो खैर चलते हैं, इस पे ज़्यादा हमें अभी रिलेट नहीं करना है। मेन ये है ठीक कि है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर कभी करना हो तो आप बताइएगा, ट्राई करेंगे। हाँ जी। हाँ हालांकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मोंगोडीबी लोकली। तो अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसके साथ 8 चल रहा है, तो मेरे पास आई थिंक सो 6-7 पड़ा होगा। तो हम लोग लोकल में वैसे भी काम नहीं करने वाले हैं। तो इसके जितने भी फीचर्स हैं, यानी कि मोंगोडीबी के जो भी फीचर्स हैं लोकल में तो आप कर ही सकते हैं, लोकल में इंस्टॉल करके। हाँ जी। इसके साथ साथ ये ना एक क्लाउड फीचर भी देता है साथ में, हाँ यानी कि इसका पूरा पूरा जो डेटाबेस है आप क्लाउड पर भी एक्सेस कर सकते हैं सेम फीचर्स के साथ। सेम तो नहीं कह सकते, एक्चुअली अगर हम लोग लोकल में इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं, थोड़े हैवी कैलकुलेशंस ऑपरेशंस वगैरह कर सकते हैं। और मोंगोडीबी एटलस कहाँ पर जा करके मतलब थोड़ा सा फंस जाता है, मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ आपको। हाँ जी। और जहाँ पर एग्रीगेशन वगैरह ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा ऑपरेशंस करने होते हैं कि डेटा को हमने फिल्टर किया, फिर कुछ और ऑपरेशन करने हैं, फिर उसके बाद जो आउटपुट आया उसके बाद फिर से कुछ और ऑपरेशंस करने होते हैं, जो एग्रीगेशन पाइपलाइन बनाने होते हैं मल्टीपल हाँ जी। ऑपरेटर्स के। वहां पर एटलस ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता, ये जो फीचर है मोंगोडीबी एटलस। तो वहां पर वो साफ स्ट्रिक्टली मना करता है कि इतने हैवी एग्रीगेशन या ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा। ओके। ठीक है। लेकिन बेसिक जो कार्ड ऑपरेशन या बेसिक जो स्मॉल स्टार्टअप्स के जो जरूरत हाँ। हैं, नीड्स हैं, वो पूरा कर देता है। ओके। इतना है उस कैपेबल। और एक सिनेरियो है कि जैसे ही मान के चलिए कि जब आप थोड़े से हायर लेवल पर जाते हैं, डेटाबेस पर काम करते हैं, ठीक है, हाँ। तो वहां पर क्या होता है कि आपने एक डेटाबेस तो बनाया ही, साथ में आपको अपने डेटाबेस का रिप्लिका बनाना होता है। हाँ जी। ठीक है। या आपने देखा होगा या किया भी होगा, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर। उसमें एचई में रखना पड़ता है ना, हाई अवेलेबिलिटी के लिए रखना पड़ता है आपको। हाँ, तो उसके रिप्लिका बनाने होते हैं, तो रिप्लिका हाँ का जी। सिस्टम तो यहाँ पर तो है मोंगोडीबी क्लाउड पर। हाँ। क्लाउड पर भी रिप्लिका का सिस्टम है। ठीक है, एटलस में बट तो वैसे भी चार्जेबल शायद है। इनकी सपोर्ट होती है ना, एटलस में, एटलस हाँ, में इसकी सपोर्ट सपोर्ट आ होती है। जाती है, हाँ। हाँ, तो डेटाबेस का बैकअप आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल बनाना होगा, 1 रिप्लिका बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, तो आपके अपने नीड के हिसाब से बना सकते हैं। ओके। तो
दूसरा क्या है कि जैसे कि जो ट्रांजेक्शनल क्वेरीज होती हैं, हाँ जी। ट्रांजेक्शनल क्वेरीज, माई SQL के बारे में मुझे आइडिया नहीं है ट्रांजेक्शनल क्वेरीज कैसे हैंडल होता है। हाँ जी। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजेक्शनल जब क्वेरीज हमें हैंडल करना होता है, ट्रांजेक्शनल क्वेरीज में क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन सेशन क्रिएट होता है, हाँ जी। और उस ट्रांजेक्शन सेशन में जो भी ऑपरेशंस होंगे वो एक ही काउंट होगा। ओके। और जब तक वो ट्रांजेक्शन सेशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो ऑपरेशन मतलब मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि उसमें अगर कोई एरर आ गया तो वो रिवर्ट बैक कर जाएगा। ओके। और ट्रांजेक्शन जब ट्रांजेक्शनल क्वेरीज बनाने, ट्रांजेक्शनल क्वेरीज या ट्रांजेक्शनल ऑपरेशन करने होते हैं तो रेप्लिका कंपलसरी हो जाता है वहाँ, कम से कम एक दो, 2 से 3 बनाने कंपलसरी होते हैं कि अगर एक में एरर आ गया तो पहला वाला हमारे पास हाँ जी। सेव्ड स्टेटस में पड़ा हो, ओल्ड वर्जन। और अगर एरर आ गया तो ओल्ड वर्जन ऑलरेडी मतलब रोल बैक कर जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो वहां पर होता है, तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी में कर सकते हैं, यानी कि मोंगोडीबी एंटरप्राइज या जो भी लोकल में इंस्टॉल करके पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके ही करना होता है उसको। एक नाम है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है उसको क्या बोलते हैं। जो रेप्लिका जो बनाते हैं बेसिकली हाई बात, अवेलेबिलिटी के लिए होता है, पहले उसको क्लस्टर बोला करते थे। हाँ क्लस्टर बोला करते थे। आजकल हाई अवेलेबिलिटी एच कहा जाता है। तो इवन डीआर साइट में क्या होता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, पर डीआर साइट में भी उसका एक्चुअल में रेप्लिका यूज होता है। हम्म। तो हमें अभी उतना जाना नहीं है, तो बस एक बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है कि वहां पर मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मतलब एटलस का वहां पर उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो अगर तो ज्यादा बाकी हैवी डेटाबेस है जिसपे ज्यादा ट्रांजेक्शनल क्वेरीज होंगी, वहां पे फिर हम कौन सा हाँ, एंटरप्राइज सर्वर यूज करेंगे? मोस्टली मोस्टली फिनटेक बेस्ड जो कंपनी होती है वो जरूर यूज करती हैं यही। अगर फिनटेक बेस्ड कंपनी मोस्टली तो माई सिक्वल यूज करती हैं, या हाँ जी। ओरेकल वगैरह जो भी चलता है वहाँ पर। लेकिन अगर मोंगो डीबी में जाते हैं तब आपको वहाँ पर इंस्टॉल करके लोकली सेटअप करके सब कुछ करना होगा। ओके। हाँ, या और फिर अगर क्लाउड पे रखना है तो क्लाउड पे जाके अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कर रही है, वहां पे जाके आप हाँ, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर मोंगो डीबी एटलस हम लोग यूज करने वाले हैं। बहुत सिंपल और इजी है मोंगो डीबी एटलस को यूज करना, बेसिक कार्ड ऑपरेशन या बेसिक जो भी हमारा डेटाबेस है, अगर बहुत सिंपल है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यानी कि उस तरह का ट्रांजेक्शनल ट्रांजेक्शनल बेस्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल ट्रांजेक्शन तो हो जाएगा नॉर्मल, जैसे पेमेंट लिया, पेमेंट रिसीव किया, हाँ ऑर्डर जी। आया, ठीक है। लेकिन जो सेशन बेस्ड होते हैं ना, जैसे वहां पर दिक्कत आएगी। तो ओके। अभी तो इसने, हालांकि इसने देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना एसक्यूएल इंटरफेस, ये 7 या 8 से इंट्रोड्यूस किया था एसक्यूएल ओके। इंटरफेस। इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने अभी स्टडी किया नहीं इसके बारे में क्या क्या कैसे चल रहा है। ओके। हालांकि नया इसने एसक्यूएल इंटरफेस ऐड किया है 7 या 8 से। हम लोग यहाँ पर चलते हैं मोंगो डीबी एटलस पर। इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बहुत सिंपल और इजी है। गूगल साइन अप आप कर सकते हैं यहाँ से, गूगल साइन अप। हाँ जी। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, फ्रेश एकदम ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से अकाउंट सेटअप है इस आईडी पर। इसको क्लोज कर देता हूँ। इस पर चलते हैं। गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कर देना, हाँ। और यहाँ पर गूगल साइन अप आप ले लेना। कुछ नहीं करना, गूगल साइन अप ही रखना आप, बेसिक डिटेल भरने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा ईमेल आईडी सेलेक्ट किया गूगल का, और प्रोसीड किया, कंटिन्यू। ये क्या है, चलिए चल गया। कुछ इस तरीके से आप सबमिट एक्सेप्ट प्राइवेसी वगैरह कर लीजिएगा। कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू आ रहा है यहाँ पर बार बार। रजिस्ट्रेशन वैसे सक्सेस हो गया है। हाँ जी। वेलकम टू मोंगो डीबी एटलस। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉम्प्ट आएंगे आपसे, कुछ मतलब कुछ स्क्रीन आएगा, कुछ आपसे इनपुट के लिए बोलेगा, जैसे लर्न मोंगो डीबी, सीखना चाह रहे हैं, बिल्ड न्यू प्रोजेक्ट, माइग्रेट अनदर नो सिक्वल डेटाबेस, किस पर्पस के लिए आप जाना चाहते हो। तो आप अपना पर्पज या गोल सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो बोलते हैं कि मोंगोडीबी तब ज्यादा बेनिफिशियल है, लोग इसलिए चूज करते हैं कि अगर आपका रिकॉर्ड्स जो है डेटाबेस के मिलियंस में बिलियंस में है। हाँ, बिलियंस में है, प्लस आपका जो स्कीमा है यानी कि हाँ जी। डेटाबेस है, हाँ वो जी। मतलब फिक्स नहीं है, प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है। हाँ जी। उसमें मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि आरडीबीएमएस क्या है कि सारा जो है वो आपका स्ट्रक्चर्ड है प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि हाँ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, तो आरडीबीएस में जब मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो यहाँ पर जा सकते हैं, ये इसमें हाँ स्ट्रक्चर का जी। कोई रूल नहीं है यहाँ पर।
हाँ, उसमें प्री डिफाइंड होता है ना SQL वगैरह में, या पीजी SQL में डिफाइन हम्म। होता है कि ये टेबल में आपको डेटा ऐसे रखना है, इसमें कोई चक्कर नहीं हाँ, है। इसमें ये चक्कर नहीं है। यह नॉर्मल फंक्शन है, जेसन फाइल है, जो नॉर्मल जेसन फाइल हम लोगों ने देखा था ना अभी तक, हाँ जी। वही जेसन फाइल है, एज इट इज रखा हुआ है। हाँ जी। और एक सर्विस इसी तरीके से आपको मिलेगा गूगल का फायरबेस। ओके। गूगल का फायरबेस में, बट उसमें क्या है कि फायरबेस में आपको बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यहाँ नोड पे हम लोग को बैकएंड बनाने की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी। फायरबेस में बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। फायरबेस मोस्टली जो छोटे, यानी कि माइक्रो लेवल के जो एप्लीकेशंस बनते हैं, जहाँ पे सिर्फ हाँ जी। इंक्वायरी रिसीव करना है, क्वेरी रिसीव करना है, हाँ जी। तो वहाँ पर फायरबेस चल जाता है। कोई भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से नॉर्मली, और अपना जो भी इनपुट देने हैं दे दीजिए ना, और इसको फिनिश कर दीजिए यहाँ से। फिनिश हुआ। अब ये देखिए सेटअप हो रहा है, आपका डेटाबेस कहाँ रखना, अब ये सेटअप स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ से कौन सा हाँ जी। प्लान होगा। और डेटाबेस यानी कि डिप्लॉय और क्लस्टर, यानी कि आप अपना क्लस्टर बना रहे हैं डेटाबेस हाँ जी। रखने के लिए। तो कई प्लान दिया हुआ है, आप देखिए 1M10, जिसका चार्ज लगभग 0.08 पर डॉलर है। हाँ जी। 10 GB का स्टोरेज मिल रहा है, 2 GB का रैम मिल रहा है, दो टू वर्चुअल सीपीयूज रहेंगे। यानी कि एक तरफ डेडिकेटेड आपने एक डेटाबेस बना लिया, हाँ जी। एक स्पेस आपने डेडिकेटेड ले ली है। फ्लेक्स फ्लेक्स में क्या है कि बस उसी तरह से कुछ शेयर्ड हो जाएगा रैम आपका, और वर्चुअल सीपीयू तो आप अपने नीड के हिसाब से इसमें से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्री में जो प्लान दे रहा है 512 MB के साथ शेयर्ड, और शेयर्ड सीपीयू के साथ जा रहा है, इसके साथ ही जाएंगे हम लोग। हाँ जी। और क्लस्टर का नाम आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्लस्टर आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं। और प्रोवाइडर कौन होगा क्लस्टर, यानी कि जो हमारा डेटाबेस रखा जाएगा किसके सर्वर पर रहेगा, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, AWS, गूगल क्लाउड, अज्योर। तो बेसिकली AWS ही रखते हैं, और रीजन है मुंबई AP साउथ। कुछ भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज हमने छोड़ दिया, हाँ जी। और करने के बाद डिप्लॉय कर दिया यहाँ से। जैसे डिप्लॉय किया, तो डिप्लॉय होने के बाद कनेक्ट टू क्लस्टर, क्लस्टर से अब हमें कनेक्शन एक बनाना है। हमने डिप्लॉय तो कर दिया, डेटाबेस तो स्पेस ले लिया डेटाबेस के लिए, हाँ जी। लेकिन उस क्लस्टर से हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, कनेक्शन बनाना है। पूरा पूरा ये प्रॉम्प्ट आया यहाँ से यूजर नेम आप सेट कर सकते हैं, देखिए स्टुएली AWS लिखा हुआ है। सर सर इसमें डाल दूं सर, स्टुएली इसमें डाल दूं AWS, ब्लॉक पे तो तो पहले यार। नॉर्मली स्टुएली AWS मैंने किया, और पासवर्ड में ये आया बाय डिफॉल्ट, अगर बोलो खुद से तो लिया है मैं इसने। तो ठीक है, लाइट आप अपना आपको पहले अपने हिसाब से भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे इसको ओके। मैंने अभी के लिए नोटपैड में सेव कर कहाँ पे लेता हूँ। हाँ वहां पे डालूंगा, जैसे कोर्स नेम नहीं होता, तो अगर कोई कोर्स नेम फिल करेगा तो कोर्स नेम आएगा। अगर कोई अपना मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर ये हो गया डालता यूजर है अकाउंट, तो कोर्स में और बाय ये हो गया डिफॉल्ट कुछ एक का पासवर्ड। नाम डालो, इस केस से यार। पासवर्ड इसको सेव कर लेता हूँ। नहीं फिर मैं सिर्फ उसका नाम दे देता हूँ, फिर ब्लॉक। चलो कोर्स ऐड। तो इस नाम से हमने बना लिया है यहाँ पर एक अकाउंट। और यहाँ पर करते क्या है कि इसको, जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है, बस यहाँ पर देख रहे हैं ना, बस कुछ करना नहीं हाँ है, जी। बस इसको रख लीजिएगा, ये क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड, हाँ जी। चूज अ कनेक्शन मेथड, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। या क्रिएट डेटाबेस यूजर भी क्लिक कर सकते हैं, या इसको बाद में बना सकते हैं, तो हाँ उसमें जी। दिक्कत नहीं था। तो डेटाबेस तो आई थिंक सो ऑल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है यहाँ से। बस चूज अ कनेक्शन मेथड आप क्लिक करिए यहाँ से। अब देखिए जो कनेक्शन हमें बनाना है अभी इनिशियल लेवल पर, किसके लिए बनाना है। देखिए Node.js गो, यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ, किफ लैंग्वेज, यानी कि किसी लैंग्वेज के लिए बनाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। कोम्पास के लिए हाँ जी। चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग कोम्पास का एक कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेते हैं। कोम्पास को मैं बाद में बताता हूँ आपको थोड़े, बस इसके बाद ओके। बताता हूँ। ये कोम्पास का एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया है यहाँ पे, कोम्पास, ठीक है। एक मैंने कोम्पास का लिया हुआ है यहाँ पर। और दूसरा हम लोग बैक करते हैं थोड़ा सा, गो बैक।
बैक किया, और ये ड्राइवर पर आया यहाँ पर देखिए, है ना, जो फर्स्ट अच्छा। लिंक है। यहाँ पर नोड जेएस वर्जन 6.7 या लेटर में चलेगा। तो उसका एक तो नेटिव यहाँ पर बता रहा है कि नेटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं कि मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है। हाँ ये जी। आप रहने दो, आप इस ऊपर अभी फोकस मत करो। इंस्टॉल जो सेकेंड ऑप्शन है इसको छोड़ दो, आप रहने दो। बता दिया है किस तरीके से कर सकते हैं, या ऑफ तरीका बताया कि स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, ये जो ड्राइवर है यानी कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको कैसे यूज करना है। तो ये कह रहा है कि पहले एनपीएम इंस्टॉल करिए मोंगोडीबी, तो हमको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और इसको लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए दो यूआरएल है हमारे पास। हाँ जी। ठीक है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अगर एक भी मिल जाए तो काम हो जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। डन करती है यहाँ से, बस काम खत्म, ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो यूआरएल है इसको हम लोग मोंगोडीबी कॉम्पास में यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉम्पास, कॉम्पास है क्या यहाँ पर। हाँ जी। देखिए, अभी हम लोग जो एटलस पर काम कर रहे हैं, तो ये एटलस पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग काम कर रहे हैं मतलब कि लॉग इन करके सीधा मोंगोडीबी cloud.mongodb.com। तो हाँ बार बार अपने इस यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर लॉग इन करना मतलब थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा। बार बार लॉग इन करो, बार बार काम काम करो यहाँ पर। तो सबसे बेटर है कि जैसे माई सिक्वल में वर्क बेंच मिलता है आपको, हाँ जी। पूरा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलता है, और वहाँ से कनेक्शन बना के हम लोग काम करते हैं लोकल। वहाँ पर तो मोस्टली लोकली ही काम करते हैं, मैंने क्लाउड पर तो कभी नहीं किया माई सिक्वल में। लोकल में जो काम करते हैं उसी तरीके का एक एप्लीकेशन है मोंगोडीबी के पास भी, उसको बोलते हैं कॉम्पास। ओके। उसको बोलते हैं कॉम्पास। तो मेरे पास पहले से कॉम्पास पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल का बता देता हूँ यहाँ पर। आपको कुछ नहीं करना है, मोंगो डीबी टाइप करिएगा, 5 पे कॉम्पास लगा दीजिए। ठीक है, और डाउनलोड का लिंक आएगा, सबसे पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिखा है ना GUI। मोंगो, ओके। देखिए मोंगो डीबी डाउनलोड GUI। ठीक है, तो यहाँ से नीचे क्लिक करके विंडोज 64 बिट या जो भी पैकेज है MSI या EXE, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। नॉर्मल इंस्टॉलेशन है जैसे एज इट इज करते हैं, कोई सेटिंग इसमें नहीं करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ ओपन करिएगा, ओपन करना है आपको मोंगो डीबी। ये इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, ये जो हम लोग ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, और लेकिन बेटर भी है, तरीका सही है। बार बार वहां पर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपके पास ऐसे आएगा कनेक्शन, यानी कि लोकल में कनेक्ट करने के लिए, है ना। लोकल से कनेक्ट करने के लिए आपको इसको बस, जो कनेक्शन यूआरएल हमने कॉपी किया था, इसको नहीं, जो कंपास के लिए था, कंपास के लिए ये यूआरएल था, इसको कॉपी करना है। अगर हम इसको भी करेंगे तब भी कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये कनेक्ट नहीं होगा, ये भी कनेक्ट होगा। देखिए, कनेक्ट हो गया। हाँ अब इसमें एक चक्कर ये है कि ये जो क्लस्टर कनेक्ट हुआ है इसको रीनेम भी करना होता है, लेकिन मैं एक बार और इसको सर्च कर रहा था रीनेम करने के लिए, मुझे मिल नहीं रहा था। ये लिखा है ना cluster 0, जिस हाँ। क्लस्टर से कनेक्ट हुआ है ऑटोमेटिक नाम ले लिया है यहाँ से। लेकिन इसको रीनेम भी कर सकते हैं अपने मतलब याद रखने के लिए इसको। पहले होता था, बाद में मैंने कॉम्पास को अपडेट किया तो उसके बाद से ये मुझे ये ऑप्शन मिला नहीं इसको रीनेम करने का। हो सकता है आप दोबारा डाउनलोड करें तो आपको मिल जाए, अपडेट आ गया हो, है ना। तो यहाँ से आप कनेक्शन इसको रीनेम कर सकते हैं। अगर रीनेम नहीं करते हैं तो ये आपका क्लस्टर है, और इस क्लस्टर के अंदर जो भी डेटा बना हुआ, डेटाबेस बना हुआ है, ये डेटाबेस यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए, एक एडमिन नाम का डेटाबेस बना हुआ है, एक कॉन्फिग, लोकल, एक सैंपल। तो एक एक मिनट जरा। जी। हाँ जी सर, हाँ। जी, तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं क्लस्टर कनेक्ट होने के बाद ये जो शो हो रहा है ये डेटाबेस है, ये नॉर्मल डेटाबेस है। ठीक है, इतने तीन मतलब सैंपल डेटाबेस इसने दे आपने दिया कहाँ यहाँ से पर। बताया था रीनेम करने का? रीनेम करने के लिए जो बोला था। रीनेम करने का एक्चुअली मैं यही बता रहा अच्छा। था कि मुझे ऑप्शन मिला नहीं। चलो मैंने ठीक है कहीं कोई बात काफी सर्च किया, पहले होता था, पहले इसको रीनेम कर नहीं। लेते थे। हाँ।
और बाद में मैंने इसको अपडेट किया था कॉम्पास को, तब से मुझे रीनेम का ऑप्शन मिला नहीं यहाँ पर। आप ट्राई करिएगा तो शायद आपको मिल जाए। ओके। ठीक है, मुझे मिला नहीं यहाँ से क्लस्टर को रीनेम करने का। ठीक। लेकिन किसी ने बोला था कि मैंने रीनेम कर लिया था, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। कोई नहीं, वो तो देख लेंगे, मिल जाए। हाँ देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो कनेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो एक तो मैंने ये दूसरे वाले से कनेक्ट किया था, इस वाले से कनेक्ट किया था, इस वाले से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोंगोडीबी जो प्रेफर कहता है मोंगोडीबी कि आप ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करो कॉम्पास के लिए, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। ओके। तो इसको हटा दिया, इसको पुट किया। अब देखिए कनेक्ट तो हो गया, कनेक्ट तो यहाँ से भी हो जाएगा, कनेक्ट हो गया ना सर। और ये जो तीन चार दिख रहे हैं ना, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस का नाम है, और इसके अंदर मिलेंगे आपको कलेक्शन। कोई कलेक्शन नहीं है यहाँ पर, फिटिंग नाम का कलेक्शन है, इसको बोलते हैं कलेक्शन। ये जो फिटिंग्स है, हाँ कॉन्फ़िग तो जी। हो गया डेटाबेस। हाँ जी। अब कॉन्फ़िग के अंदर जो भी आप आपको दिखेंगे फोल्डर, इस तरह के फोल्डर बना हुआ डायरेक्टरी, ये होगा हाँ। कलेक्शन। ओके। माई सिक्वल में इसको रिलेट कर सकते हैं टेबल से। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, यानी कि माई सिक्वल का टेबल और हाँ। इसका कलेक्शन दोनों एक ही हैं। यानी ठीक कि है। वहाँ टेबल बोलते हैं, यहाँ कलेक्शन बोलते हैं। यानी कि अब कॉन्फ़िगर सेटिंग के अंदर आएगा वो। हाँ, कॉन्फ़िग तुम्हारा डेटाबेस का नाम है, ये डेटाबेस हाँ। है। ये कॉन्फ़िग है, इसके अंदर जो सेटिंग्स है, सेटिंग ही मतलब ये इक्वल टू टेबल है। हाँ, सेटिंग जो है इक्वल टू टेबल, टेबल नेम है, जैसे टेबल नेम है ठीक, वहाँ समझ पर गया। माई हाँ। सिक्वल में टेबल नेम सेटिंग कह सकते हैं, तो यहाँ पर हाँ जी। कलेक्शन नेम सेटिंग है, बस कलेक्शन इसको बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा भी कहीं पर होगा, हो समझ सकता है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, हो सकता है बट इसको अपडेट कलेक्शन ही किया। बोलते हैं। ठीक है, मोंगोडीबी में कलेक्शन नेम से ही बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, देखिए हाँ जी। तो आ रहा है ना, दिस कलेक्शन हैज नो डेटा, मतलब इनके पास कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक है, एम्प्टी है। हाँ। ठीक है? अब आते हैं एक दूसरे डेटाबेस में, एमफ्लिक्स में। तो एमफ्लिक्स में देखिए कितने कलेक्शन बने हैं। अब ये लग रहा है ना मल्टीपल कलेक्शन है, जैसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं, हाँ जी। यूजर है, थिएटर्स है, सेशन है, मूवीज है, एम्बेडेड मूवीज है, कमेंट्स हैं, तो ये जस्ट लाइक टेबल ही दिखेगा। लेकिन टेबल में क्या होता है, जब टेबल की बात करते हैं तो वहाँ रो और कॉलम का लेआउट आ जाता है। एग्जैक्टली वही होता है, हाँ। रो और कॉलम का लेआउट आ जाएगा, जैसे हम टेबल की बात करेंगे तो रो और कॉलम का लेआउट आ जाएगा। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम नहीं है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है। ठीक है, और जब रो और कॉलम आएगा तो उसके प्रॉपर्टीज फिक्स हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या हो रो जाएंगी? कॉलम में तो हाँ, फिर तो वो हो जाता है उसकी हाँ आरडीबीएमएस हो गया ना फिर वो। हाँ, फिर फील्ड फिक्स, इसमें फील्ड फिक्स नहीं है। अगर जैसे यहाँ नेम, ईमेल, मूवी आईडी, ऑब्जेक्ट, डेट है, इस वाले में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए नॉन आरडीएस कहते हैं इसको। हाँ, नॉन आरडीएस है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है, तो कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्कीमा लेस भी बोलते हैं कि कोई स्कीमा, वैसे जी। यहाँ पर जो मोंगोडीबी के टर्म में बोलते हैं स्कीमा लेस की, में कोई स्कीमा का पैटर्न फॉलो नहीं होता, कम ज्यादा हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ जी। तो ये हो गया हमारा। और इसको जो बोलते हैं, यानी कि वहां पर तो टेबल में रो हो गया, कॉलम हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, आईडी से लेकर के डेट तक, ये हाँ जी। इसको बोलेंगे एक सिंगल डॉक्यूमेंट। हाँ, इसको मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट बोलते हैं यहाँ को पर, डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी यानी कि कहते हैं ये ना। एक डॉक्यूमेंट है, यानी इस कलेक्ट, हाँ डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, वहाँ रो हाँ, बोलते हैं, रो वन, इसलिए रो टू, इसको रो थ्री। डॉक्यूमेंट और टाइप कहते हैं। यहाँ पर टाइप जो होता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप होता है ये। डॉक्यूमेंट टाइप होता है, हाँ। और जो वैल्यू यहाँ पर रखा होगा, ये की वैल्यू के फॉर्म में रखा होगा। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, सब में ऐसे ही चले, की वैल्यू, हर डॉक्यूमेंट में की वैल्यू, की वैल्यू। और हर डॉक्यूमेंट का अपना की वैल्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम ही होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए हम लोग कॉम्पास पर हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो मिलते हैं, देखिए यहाँ पर आप इस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे एग्रीगेशंस, देखिए कितने एग्रीगेशंस लगा हुआ है, कितना अप्लाई हुआ है। और इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर, देखिए बाय डिफॉल्ट में ये आईडी नाम का इंडेक्स क्रिएट करता है। ओके। एक, अब यहाँ पर कंसर्न ये है कि इंडेक्स होता क्या है पहले। तो जब भी मोंगोडीबी
में कलेक्शन बनाएंगे और कलेक्शन के अंदर जैसे ही डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर आईडी नाम का एक इंडेक्स क्रिएट कर देता है, यानी कि हर डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर कराते हैं ये डॉक्यूमेंट्स पर, देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट पर जैसे ही आया तो ये देखिए अंडरस्कोर आईडी दिख रहा है आपको हाँ यहाँ जी, पर, हाँ जी, हाँ जी। और ये ऑटोमेटिकली क्योंकि क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट आईडी। हर हाँ, डॉक्यूमेंट एक का अपना यूनिक एक होगा ये। ऑब्जेक्ट आईडी होगा, ठीक एक है। यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी होगा। तो जो प्रॉपर्टी यूनिक होगा ना सर, ठीक वही है। इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी को यूनिक बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक मान चलिए हमने ईमेल को यूनिक बना दिया, हाँ जी। तो ईमेल को जब हम लोग यूनिक बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे हम लोग अपने, जब हम लोग नोट जेएस में काम करेंगे तो वहां से बनाएंगे। यहाँ से भी होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसमें, वैसे काम किया नहीं हाँ। मतलब मैनुअली। तो ईमेल को जब यूनिक बनाएंगे तो जैसे ही ईमेल को यूनिक बनाएंगे, इंडेक्सेस में ईमेल यहाँ आकर के अटैच हो जाएंगे। ओके। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूनिक लग जाएगा, ईमेल यूनिक हो ठीक गया। है। अब इससे फायदा क्या है, इससे बेनिफिट क्या है कि मोंगोडीबी देखिए फास्ट भी है। जब भी हम लोग डेटा क्वेरी करते हैं, मान के चलिए कि किसी एक यूजर ने क्वेरी किया आईडी की हाँ बेस पे जी। कि मुझे इस पर्टिकुलर आईडी का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर इस आईडी का डेटा हाँ। चाहिए। अब मान के चलिए कि यहाँ पर कितना है, 41,000, 41,000 लगभग डेटा है अराउंड। तो हाँ जी। अब ये क्या करेगा, सर्च कैसे करेगा, इसको देख करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, एक एक को चेक करेगा मैनुअली, है ना। हाँ तो जी। चेक ठीक है। करने में कहीं ना कहीं तो टाइम कंज्यूम होगा, वन बाय वन, वन बाय वन। तो बिल्कुल। किया क्या कि आपको जिससे ज्यादा, जिससे डेटा लेना है, जिससे आपको क्वेरी करना है, तो आपने क्या किया कि उसको एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया, आईडी। ओके। तो आईडी जैसे ही हम प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ जाकर के आईडी में सर्च करेगा, और आईडी आईडी जब भी इंडेक्स क्रिएट करेगा तो मोंगोडीबी का फीचर है, ये थोड़ा फास्ट होता है, ये फास्ट सर्चिंग परफॉर्म करता है। रीजन है कि हाँ। इसमें डेटा बहुत इसका साइज बहुत छोटा होता है, प्लस इसके अंदर सिर्फ आईडी स्टोर होगा, सिर्फ आईडी। और हाँ, हर बाकी को आईडी का स्किप ये कर जाएगा ये। हाँ, हर आईडी का इंटरनली एक रेफरेंस रखेगा डॉक्यूमेंट से। ठीक है। तो जैसे ही वो हाँ। आईडी मिला, वो सीधा उस डॉक्यूमेंट को फेच कर लेगा तुरंत। हाँ। यानी कि जब भी हम क्वेरी सर्च परफॉर्म करते हैं तो ये यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट हमारा वो जो इसका इंटरनली सर्च एल्गोरिथम है, वो यहाँ सर्च करने नहीं आता, ये आता है इंडेक्सेस पर। पहले इंडेक्स को ओके। सर्च करता है, इंडेक्स जैसे ही उसको मिला तुरंत इससे जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स होगा वो उसको रिस्पॉन्स में भेज देता है। ठीक है। यहाँ पे जनरली यहाँ से भी ऐसे टाइप करके सर्च कर सकते हैं, देखिए ऐसे, अगर कोई पर्टिकुलर एक हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, मान चलिए कि इसमें से हमने एक ये आईडी कॉपी किया, ये कॉम्पास पर बता रहा हूँ कि कॉम्पास को कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक है। पता होना चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। मान चलिए किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईडी से कॉम्पास के अंदर ही हमें किसी एक यूजर का रिकॉर्ड देखना है कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। बस यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर आईडी हाँ लगाया, जी। ये प्रॉपर्टी या कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, अंडरस्कोर आईडी, अंडर मतलब डबल इनोटेड कॉमा के अंदर कोलन, सिर्फ जो ये ऑब्जेक्ट आईडी लिखा है, सिर्फ इसके केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी सेलेक्ट करना है आपको। ये देखिए, ठीक है, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट आईडी, और ऑब्जेक्ट हाँ जी। आईडी हाँ में जी। वैल्यू पास कर दिया, जैसे फाइंड किया सिंगल डॉक्यूमेंट देखिए आ गया। हाँ जी। अब अगर हमें ईमेल के थ्रू सर्च करना है या नेम के थ्रू, तो यहाँ कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडेक्स बनेगा तभी सर्च होगा, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। बट इंडेक्स अगर आपने बना लिया तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट इफिशियंट होगा बस। हाँ जी। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज करना होगा, यहाँ पर ईमेल करना होगा, यहाँ पर ईमेल हमने किया, और यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको ईमेल पुट करना है। ईमेल रखा, और इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, ये हटा दिया, सर्च किया, देखिए इस नाम से कितने, इस ईमेल से कितने रिलेट कर पा रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट फिल्टर हुए, ऑलमोस्ट 205। हाँ, तो टाइम लगेगा ये। ठीक है, तो 205 डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो इस तरीके से इसको, मतलब ये जो सर्च फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अब अगर मान के चलिए, आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ। अब अगर हाँ मान के चलिए कि हमें सीधा सर्च करना है, और यहाँ पर क्या करना है कि हमें 200 जो 200 यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट कितने फिल्टर हुए हैं, 205। तो अगर हमें जी। 205 वाले यूजर पे जाना है, तो आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्लिक करके जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ हाँ, पर बस चेंज हो टाइम रहा है, टाइम लगेगा, हाँ, टाइम टाइम लगेगा। लगेगा, करेक्ट। तो हमें कुछ ऐसा फीचर चाहिए कि हम स्किप करके सीधा चले जाएं,
या हाँ फिल्टर जी, करें तो स्किप करके सीधा 205 वाला यूजर पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट उसी पे जाए। डायरेक्ट उसी पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए मोर ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी। क्लिक करिए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ सीधा स्किप वाले को यूज करिए। ओके। 200 को स्किप करना है और सीधा आप फाइंड करिए। देखिए 1 ऑफ 5 आ गया, 200 को स्किप करके 1 ऑफ 5 शो कर दिया। इसमें जो भी नंबर दोगे उसको स्किप कर जाएगा ये। हाँ, तो इस तरीके से इस मोर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अपने सॉर्ट करने के लिए, कलेक्शंस वगैरह कुछ फिक्स करने के लिए, लिमिट लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा मैंने भी इसको यूज़ किया नहीं है, सही बताऊँ, सिर्फ इसकी ही मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो कंपास को यूज करने के लिए जब कनेक्शन क्रिएट करेंगे MongoDB में, तो हम्म कंपास वाले जो वो की थी, मतलब हम्म की बोल दीजिए, जो ये था वो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा उससे। कनेक्ट हो, हाँ, वहाँ से हाँ, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो फिर जाएगा, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट काम कर सकते हो आप। हाँ, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करना है। एक सेटिंग जो करना है मैं बता देता हूँ, कि जैसे अभी हम लोगों ने जब ये क्रिएट किया, पूरा अकाउंट आईडी वगैरह क्रिएट किया, हाँ तो इसका आईपी एड्रेस ना यहाँ पर ये देखिए अभी cloud.mongodb.com पर है, यानी कि इसके मेन पोर्टल पर है, हाँ जी, कॉम्पास पर नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या हो कि ये आईपी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ पर मोंगोडीबी ने ओके, ऑटोमेटिकली इसको रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। हाँ तो यानी कि अब हम किसी भी मतलब सेम नेटवर्क पर हैं, यानी कि सेम आईपी एड्रेस पर हैं, तब तो हाँ जी, ये रिस्पॉन्स करेगा, कनेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन जैसे ही आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा, हाँ, कनेक्ट नहीं होगा, समझ ये गया। तो प्रॉब्लम है। हाँ यानी कि आपका यूजर, अगर मान के लिए कोई यूजर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेटाबेस है तो एक ही आईपी एड्रेस से एक ही यूजर लॉगिन करेगा या एक ही यूजर हाँ एक्सेस करेगा डेटा को, हो सकता है मल्टीपल लोग यूज हाँ, कर सकते हैं, या बहुत बिल्कुल। सिक्योर डेटाबेस है आपका, पर्सनल है, प्राइवेट है, तब आप सेम आईपी से उसको लॉक कर सकते हैं। तो इसको कैसे हाँ जी, करना है ये, या कैसे इसको हैंडल करना है, ये मैं बताता हूँ यहाँ पर। और ज्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, ओवर द टाइम धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, अगर आप काम करेंगे तब, ठीक है। ठीक है। इसमें करना के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यही था, और कुछ नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी कलेक्शन में गया नहीं मैं एक्चुअली, ठीक है। हाँ कॉम्पास में तो दिखा दिया कलेक्शन वगैरह, यहाँ पर भी कलेक्शन देख सकते हैं। क्लस्टर 0 पर है, देखिए क्लस्टर में है, हाँ यही क्लस्टर क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्राउज कलेक्शन आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आपको ब्राउज कलेक्शन क्रिएट करना है, अगली बार जब आएंगे तो ये सब शो करेगा, बाय डिफॉल्ट में शो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा तब। ठीक है। क्लस्टर 0 पे जैसे क्लिक करेंगे वो शो करने लगेगा डेटाबेस। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, देखिए आ गया। हाँ, अ, कुछ नए फीचर्स वगैरह दिया है लग रहा है। मुझे उसको क्लोज कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। कलेक्शन आ गया, देखिए यहाँ पर कलेक्शन टैब पर जाइएगा, क्लस्टर के अंदर आएंगे जैसे ही, क्लस्टर पर मैंने देखिए क्लिक किया, जैसे ही क्लस्टर यहाँ पर देखिए ध्यान से, लेफ्ट हाँ जी, साइड पैन में क्लस्टर पर क्लिक किया, हाँ क्लस्टर 0 आया, और यहाँ पर देखिए क्लस्टर 0 आ गया, ब्राउज कलेक्शन यहाँ भी आ रहा है। ठीक है। कलेक्शन पर क्लिक करिए, क्लस्टर 0 के अंदर कलेक्शन जितने भी डेटाबेस होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए एमफ्लिक्स हमारा डेटाबेस है। हाँ अब जी, वहां पर कहेंगे कि वहां पर तो कई डेटाबेस थे, हाँ कोम्पास में, कोम्पास में कई थे, वहां पे हमने एक्सेस कर लिया था, क्लाउड पे डाउनलोड कर लिया था, यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हुआ, हाँ, बाय एनी रीजन ये डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। ठीक तो क्योंकि सैंपल डेटाबेस है तो डाउनलोड नहीं हुआ था, गो टू माई कलेक्शन, छोड़िए इसको रहने दीजिए, ठीक है, कुछ और होने लगेगा फिर हम लोग कुछ और करने लग जाएंगे फिर। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ सैंपल डेटाबेस में एमफ्लिक्स नाम का एक डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, ये डेटाबेस का नाम है, और इसके अंदर ये कलेक्शंस पड़े हुए हैं, है। हाँ जी, ठीक है। ये कलेक्शन है, देखिए वही सब कलेक्शंस यहाँ से देख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर भी मैनुअली आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा क्या है ना कि आपको बार बार लॉगिन करके यहाँ पर देखना होगा। वहाँ पर क्या है, कॉम्पास में काम किया, कॉम्पास थोड़ा फास्ट चलता है, हाँ, तो ज़्यादा बेटर लगता है काम करने में, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कि जो हमारा इशू था, अगर अदर नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा, कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको लॉगिन करेंगे तो ये चलेगा, हाँ, ये चलेगा, बट कॉम्पास नहीं चलेगा,
हाँ, सेम क्या नेटवर्क हो। पे होना चाहिए ना, तभी तो हाँ। कनेक्ट करेगा। हाँ, क्योंकि ये तो आपने लॉगिन किया तो आप तो एडमिन है, आप तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चलेगा। बट कॉम्पास में दिक्कत आ जाएगा। दूसरा कि हमारा जो मोंगो डीबी में हम नोड जेएस में जब यूज करेंगे कनेक्शन हिस्ट्री, तो वो भी कनेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आना है नेटवर्क एक्सेस में। हाँ। नेटवर्क एक्सेस में आइएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस ले लिया इसने, रजिस्टर्ड कर लिया है। लेकिन हाँ। तो अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं तो मल्टीपल आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये दिख रहा है बटन, ऐड आईपी हाँ। एड्रेस, यहाँ से। और अगर आप चाहते हैं किसी भी लोकेशन से कोई भी एक्सेस कर पाए, तो आपको करना है ऑल। क्या करना है आपको, हाँ। ऑल। यहाँ देखिए एडिट बटन दिखा एक्शंस के हाँ। पास, हाँ। एडिट पर क्लिक करिए, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। जैसे क्लिक करेंगे व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 00 यहाँ पर आ जाएगा। हाँ। आगे इसको हाँ। कंफर्म कर देना है, हाँ, बस कि हो कहीं गया। से भी है कनेक्ट। कहीं से भी होगा कनेक्ट, ये बस स्टेटस थोड़ा सा लेगा टाइम। हाँ। अब हमने इसको कर दिया व्हाइट लिस्ट, यानी कि किसी भी आईपी एड्रेस से यूजर हमारा कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया एक्टिव। यहाँ तक हो गया हमारा काम पूरा, ये मोंगो डीबी एंड कॉम्पास का हाँ। ऑलमोस्ट जो भी बेसिक्स थे ये यहाँ पर कवर हो गए। और बाकी करते करते जो छूटा होगा कवर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं इसमें, ये तो हो गया। ये जो कनेक्शन हमने लिया था, अब इसको यूज करना है हमें अपने नोड जेएस में। तो इसको मैं सेव कर लिया है। वैसे अगर नहीं भी सेव करेंगे तो हम लोग बार बार अभी कॉम्पास में स्टोर कर लिया, वहां से यूज कर लेंगे। दूसरा ये था कि यहाँ पर आते हैं, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने लिया था, हाँ जी। इसको सेकंड वाले को, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स। ठीक है, इसको रख लिया ताकि वहां से अगर ये फाइल डिलीट भी हो जाता है तो हमारे पास होना चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का जो एक पैटर्न मैं समझा देता हूँ आपको। इस कनेक्शन स्ट्रिंग का ना एक पैटर्न है, इसको समझना जरूरी है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि मतलब इसको बिना समझे काम चलेगा। अभी तो चल जाएगा लेकिन बाद में दिक्कत खड़ा हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो। ठीक है। ठीक है, ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ तक। हाँ जी। ये वाला वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर ये नहीं भी आप करते हैं तब भी वो कनेक्शन बना लेता है। और ये सब दे देते हैं, तो ये तो क्लस्टर, क्लस्टर का नाम है, ये आपका क्लस्टर नेम है, देखिए ऐप नेम हाँ। क्लस्टर 0। और ट्रू मेजोरिटी, यहाँ लिखा डब्ल्यू इक्वल टू मेजोरिटी, और रीट्राई राइट ट्रू। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा रिलेट नहीं मत करिएगा, मतलब ज़्यादा इत्तेफाक मत रखिएगा। मेन है देखिए, मोंगो डीबी प्लस एसआरवी कोलन लगेगा। ये तो एक पार्ट, मतलब उनका मतलब एक तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग का एक स्ट्रक्चर है। सिंटैक्स है, हाँ, हाँ, सिंटेक्स उनका स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये यूजर नेम है, यानी कि डबल फ्लैश के बाद और कोलन से पहले यूजर नेम है, जो हमें यूजर नेम चेंज होगा। करना पड़ेगा। अगर आपने यूजर नेम चेंज कर दिया तो ये चेंज करना कंपलसरी है। ठीक है, ये सेक्शन देखिए कोलन दिख रहा है ना आपको, हाँ। हाँ जी। और ये डबल फ्लैश से पहले यूजर नेम है। अगर यूजर नेम आपने चेंज किया या नया क्रिएट किया तो ये चेंज करना मत भूलिएगा। दूसरा, आफ्टर कोलन और एट द रेट से पहले पासवर्ड है। ठीक है। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ से मैं देखिए कॉपी कर लेता हूँ एक बार, देखिए इन दोनों को कॉपी कर लिया यहाँ से, हाँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। देखिए ये एस्ट्रली एडब्ल्यूएस दिख रहा है, सेव। और ये हो गया पासवर्ड। करेक्ट। हाँ। हाँ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा अगर इस पर काम करना है तो। अगर यूजर नेम चेंज करिए, कई बार क्या होता है ना कि अकाउंट में जा करके मोंगो डीबी में यूजर नेम चेंज कर दिया हाँ। या पासवर्ड चेंज कर दिया और यहाँ पर चेंज नहीं किया, या पता नहीं कि यहाँ पर क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग तो पड़ा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके। ये हो गया एक पॉइंट। सेकेंड, अब देखिए जब कनेक्शन बनेगा, जब हम लोग नोड में काम करेंगे कनेक्शन बनेगा, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है कि कई डेटाबेस है यहाँ पर देखिए। करेक्ट। हाँ जी। तो जब हमारा कनेक्शन नोड से हम बनाएंगे तो हम तो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे ना, किसी एक डेटाबेस पर काम करेंगे। हमारा बैकएंड किसी एक डेटाबेस से कनेक्शन बनना चाहिए।
ऐसा तो हाँ, नहीं है कि तीनों से कनेक्शन बनाना है, हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, या डेटाबेस नहीं है पहले से तो क्रिएट करना है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर है उस डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं है तो डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसमें ही डॉट नेट के बाद जो स्लैश आ रहा है और क्वेश्चन हाँ, मार्क से पहले, डॉट नेट के बाद जो स्लैश आ रहा है और क्वेश्चन हाँ, मार्क से पहले आपको अपने डेटाबेस का नाम रखना है आपको। ठीक है। ठीक है, तो हमने रख दिया ब्लॉक, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, इस पर डीबी भी लगाते हैं, ब्लॉक डीबी। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना आप यहाँ से? हाँ जी। बस यही इसका स्ट्रक्चर है, बस और कुछ याद नहीं करने जैसे इसमें। अब ये हो गया मोंगो डीबी का हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया। जब हम लोगों हमने जब यहाँ पर गए थे उस पर, तो देखा था आपने, जब कनेक्शन बना रहे थे तो वहां पर दिया था सजेशन कि आप मोंगो डीबी इंस्टॉल कर लीजिए, npm i हाँ मोंगो जी। डीबी दिया था। हाँ जी। हाँ जी। npm i मोंगो डीबी। हाँ। ठीक है, यहाँ पर आ गए। ये जो पैकेज है, या वहां पर यही यही लाइन लिखा हुआ था एग्जैक्टली, npm i मोंगो डीबी। ये मोंगो डीबी जो ये वेबसाइट है, ये जो जो भी इनको होस्ट कर रहे हैं चला रहे हैं, ठीक है, हाँ। ये इनके तरफ से दिया हुआ है पूरा। ये नेटिव ड्राइवर इसको भी बोलते हैं, इसको नेटिव ड्राइवर भी बोलते हैं, कि इसका ओरिजिनल जो ड्राइवर है, ये ओरिजिनल ड्राइवर है, इसी को इंस्टॉल करना है। यानी कि मोंगो डीबी हमेशा ये रिकमेंड करना है कि ये यूज करना है। बट 90% लोग इसको यूज नहीं करते। हाँ जी। हाँ जी। समझ रहे हैं ना? मोंगो डीबी कह रहा है कि इसको यूज कर सकते, हाँ। इसको यूज करिए। डाउनलोड्स भी है, देखिए ऐसा नहीं कि डाउनलोड्स नहीं है, तगड़ा डाउनलोड्स है, लोग इसको भी यूज करते हैं। लेकिन इसको यूज करने पर क्या है ना, कि थोड़ा सा स्कीमा लेस चलता है, प्लस हमारा डेटा मॉडलिंग नहीं हो पाता, और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो पाता, ओके। और कुछ फीचर्स को यूज करने में थोड़ा हैक्टिक लगता है। हाँ। तो इसी इसी फीचर्स को मतलब इफ ड्राइवर को यूज करके एक लाइब्रेरी बना हुआ है मोंगोज, है मोंगो डीबी ही, अंडर मोंगो डीबी ही चल रहा होता है उसके अंदर भी एक्चुअल में। लेकिन इसके ऊपर एक अलग से लाइब्रेरी बना हुआ है मोंगोज करके, हम लोग मोंगोज को फॉलो करेंगे। इसको भी करके कर सकते हैं, मोंगोज को करके भी कर सकते हैं, लेकिन 80% लोग मोंगोज यूज करते हैं, और प्रैक्टिस में भी यही है, रिजल्ट सेम आना है। और तो जो इजी होता है उसी को लोग फॉलो कर एक लेते बात हैं। बताओ चालू। ये देखिए मोंगोज आ गया, मोंगोज, इसके भी डाउनलोड्स देखिए तगड़े हैं। तो यहाँ से npm आए, हम लोग भी इसी को फॉलो करने वाले हैं मोंगोज। और इफ लाइब्रेरी को क्या करना है, सीधा इंस्टॉल करना है आपको यहाँ पर। इसको फॉलो करते हुए ही हम लोग काम करने वाले हैं। एक नया टर्मिनल ओपन कर लिया, न्यू टर्मिनल, npm i मोंगोज। जैसे ही मोंगोज इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर देखेंगे आप, पैकेज डॉट जेसन में मोंगोज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मोंगोज आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब हम लोग आज से कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्शन स्टेबलाइज कर लेते हैं कम से कम, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हो गया है। इसको देखिए इंपोर्ट नहीं करना, ये ES6 मॉड्यूल है, हमें रिक्वायर करना है कॉमन जेएस के थ्रू। कॉमन जेएस को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं ऊपर तो मैं इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट कर लेते हैं। टाइप मॉड्यूल मैंने बनाया हुआ है क्या पहले से? हाँ टाइप मॉड्यूल है, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, और रिक्वायर नहीं, मोंगोस डॉट कनेक्ट कर देते हैं, ये वाला लाइन कॉपी कर लो आप। मैं एग्जैक्टली कॉपी किया है यहाँ से, देखिए, है ना? हाँ जी। इसको किया इंपोर्ट, और इसको किया कॉपी। अब क्या करना है कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको कॉपी करिए, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग अलग से वेरिएबल बनाया है, ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिए क्योंकि ये लोकल के लिए है, ये यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कनेक्शन अगर बन गया होगा तो कनेक्टेड आना चाहिए, कनेक्टेड आ गया मैसेज। आ गया। दैट मीन्स हमारा ये जो पेज है,
यानी कि हमारा ये जो एप्लीकेशन है, जो सर्वर बनाया, इसने डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज कर दिया। हाँ और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक कल है। हम लोग स्कीमा बनाएंगे इस पर, डेटा मॉडलिंग थोड़ा सा करेंगे, किस तरीके से यूजर रजिस्टर कर सकते हैं और डेटा ठीक है। को गेट कर सकते हैं यहाँ से, ये हम लोग देखेंगे कल। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।